Now we start our next lecture. In our previous lecture, we complete our Urdu lesson number 3. Now we start our Urdu lesson number 4. The Unwan is the theme. Now Nurul Huda start the reading. Yes, Nurul Huda. Yes, students. Start. इसी काम को मुकम्मल करेंगे की पाबंदी कहलाता है। दुनिया में वही शख्स कामयाब जिंदगी बस कर सकती है जो अपने काम काज वक्त पर करता है। छोटी या बुराई मेरा हो या गरीब शहरी हो या देहाती, ये सब वक्त की पाबंदी करके हमें अपना मकसद में कामयाब होते हैं। वक्त एक बड़ी दौलत है, वक्त एक अमूल खजाना है। कोई खुली हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है, लेकिन गुजारी हुई वक्त की किसी किस्मत पर वापस नहीं आ सकती। कदम की हर चीज हमें वक्त की पाबंदी का सबक दी है, अपना वक्त पर बदलती है। चांद सूरज भी अपने वक्त पर तोलते और गुरूर होते हैं। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं और वो दुनिया में Yes, Nurul Huda. Okay, very good, Nurul Huda. Now next, Abdul Salam, you start the reading from next. Abdul Salam, start reading. And the other student, please listen carefully and close your mics. Abdul Salam, start the reading. वक्त की पाबंदी का सबक है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं। चांद सूरज भी अपने वक्त पर ताल्लुक और गरूब होते हैं। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो दुनिया में इज्जत और खुशहाली है। अगर एक तालिब इल्म सवेरे उठे, वक्त पर स्कूल जाए, पढ़ाई मेहनत और तवज्जो से करे, वक्त पर खाए, वक्त पर सोए, तो इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो पढ़ाई भी खूब करेगा। जो तालिबे इल्म वक्त का पाबंद नहीं, वो कामयाबी से दूर रहेगा। अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। Very good, excellent. Okay, students, I hope all the students understand these readings. Today our topic is the theme. This topic is actually based on वक्त की पाबंदी. Students, now we start the exercise of this question. I hope all of you understand the readings and also know that how every person is important to follow the time and their work according to the times. All the students open your copies and ready your copies. Now we start doing exercise of this lesson. Now I write the first question, which is वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है? Ready your copies. Make a heading सबक number 4. उन्वान is the theme, and then make a headings of questions, answers, सवाल जवाब.
Complete your work neatly. After completing this work, I will check your copies. The first question is, वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है? वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है? वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है? हमें क्यों वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, ये हमारे लिए क्यों अहम है? Now I write the answer of this question. किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त, किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त पर करना, वक्त की पाबंदी, कहलाता है। किसी काम को मुकर्रर किए गए वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। I hope all the students understand the answer of this question. It's very easy answer. जब भी हम कोई काम करने का इरादा करते हैं, हम उसके लिए वक्त को पाबंद करते हैं, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं। जैसे हमारे स्कूल जाने का वक्त, स्कूल से आने का वक्त, नमाज पढ़ने का वक्त, खाना खाने का टाइम, इस तरह अगर हम सारे काम टाइम पर करेंगे, टाइम का ध्यान रखते हुए करेंगे, तो हम अपने काम अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। Is it clear? I hope all of you understand. Now I write the second question. Second question is, question number 2 is, कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी बात जरूरी है? कौन सी बात जरूरी है? हम किस चीज से कामयाबी हासिल कर सकते हैं? हम क्या करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? अपने काम को वक्त पर करना जरूरी है। अपने काम को वक्त पर करना जरूरी है। Students, if we want to get successful in our lives, we should do our all the works on times. The time that are fixed for doing working, we should do our all the works on times. Then we get success in our life. I hope all of you understand.
Now I write the next question. Question number 3. वक्त एक अनमोल दौलत है. You read this statement in your lesson. वक्त एक अनमोल दौलत है. वजाहत कीजिए कैसे. मेक इन्वर्टेड कॉमर्स. वजाहत कीजिए कैसे. We explain this. वक्त एक अनमोल दौलत है. Students, when we read this lesson, we read this statement in our readings. वक्त एक अनमोल दौलत है. Is anyone student tell me the answer of this question? Tell me the answer of this question. Yes. खुली हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है, लेकिन गुजारा हुआ वक्त किसी किस्मत पर भी वापस नहीं आ सकता. Yes. Very good. Thank you, ma'am. Okay, very good. Yes, students. वक्त एक अनमोल दौलत है. वजाहत कीजिए कैसे. Now I write the answer of this question. वक्त एक अनमोल खजाना है. वक्त एक अनमोल खजाना है. खोई हुई दौलत दौलत तो हमें वापस खोई हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है. खोई हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता. Now I explain the answer of this question. वक्त एक अनमोल दौलत है. वजाहत कीजिए कैसे वक्त एक अनमोल दौलत है. Why time is important for us. वक्त एक अनमोल खजाना है. खोई हुई दौलत तो हमें वापस मिल सकती है. जब हमारे पास हमारे पैसे या हमारे कोई और चीज खो जाती है, हम उसको ढूंढ लेते हैं तो हमें वापस मिल जाती है. कोई भी चीज हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हम खो जाते हैं, कोई चीज पीछे रह जाती है. जब हम उसको ढूंढते हैं तो हम उसके दोबारा कोशिश करते हैं तो हमें वापस मिल जाती है. लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं मिलता. लेकिन जो वक्त गुजर जाता है, जो टाइम गुजर जाता है, वो कभी भी हमें दोबारा वापस नहीं मिलता. जैसा कि आपने 8 o'clock पर स्कूल जाना हो, जब 8 o'clock का टाइम गुजर जाएगा
तो जो काम आपने उस टाइम पर करना हो वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मे भी दोबारा भी आपको टाइम ना मिले वो काम करने का जो आपने उस एक टाइम में करना हो। सो वक्त एक अनमोल खजाना है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब वक्त एक दफा टाइम गुजर जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता। जब हमने कोई काम करना हो, चाहे हमने पढ़ना हो या कुछ और काम करना हो या कहीं जाना हो, तो उसको टाइम पर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम गुजर जाएगा तो फिर वो टाइम हमें दोबारा नहीं मिलेगा वो काम करने के लिए। Is it clear? I hope all of you understand these questions. Now I write the next question. I hope all the students note down these questions with me. I raise the board, raise the first two questions. All the students also make a clock on your copies as I had drawn on the board. Now I write next question number 4. कुदरत मीन नेचर। कुदरत की कौन कौन सी चीजों से वक्त की पाबंदी का कुदरत की कौन सी चीजों से वक्त की पाबंदी का सबक सीखा जा सकता है। पाबंदी का सबक सीखा जा सकता है। कुदरत की हम अपने इर्द गिर्द नेचर के हम कौन सी चीजें देखते हैं जिनसे हम वक्त की पाबंदी का सबक सीखते हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि हमें हर काम वक्त पर कैसे करना चाहिए, कैसे हमें टाइम को फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट, when we read this lesson we know that how the things of natures are come into the times. Now who will tell me the answer of this question? हमें वक्त की पाबंदी का सबक देती है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, चांद सूरज भी अपने वक्त पर तौलो और गुरूब होते हैं। Very good, excellent. When we look at nature around us, we see that everything of the nature follow the times. कुदरत की कौन सी चीजों से हमें वक्त की पाबंदी का सबक मिलता है? कुदरत की हर चीज कुदरत की हर चीज वक्त की पाबंदी का सबक देती है। फॉर एग्जाम्पल, मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं।
The everything of the nature shows us that the weather changed according to their time, according to the seasons. सूरज और चांद सितारे, सूरज और चांद अपने सूरज और चांद अपने वक्त पर तलू और गरूब, तलू और गरूब होते हैं। सूरज और चांद अपने वक्त पर तलू और गरूब होते हैं। I hope all of the students understand these question answer and also note down these question answer with me. Now I write the next question, which is question number 5. वक्त की पाबंदी के दो फवायद लिखें। Question number 5. वक्त की पाबंदी के दो फवायद लिखें। Write 2 benefits on वक्त की पाबंदी। अगर हम वक्त की पाबंदी करेंगे तो हमें उससे क्या फायदा होगा। जो लोग, now I write the answer of this question. जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो दुनिया में इज्जत और खुशहाली, वो दुनिया में इज्जत और खुशहाली हासिल करते हैं। इज्जत और खुशहाली हासिल करते हैं। Okay, students. I hope all the students note down this question answer. Students, in last question, वक्त की पाबंदी के दो फायदे लिखें। 2 फायदे लिखने हैं। अगर हम वक्त की पाबंदी करेंगे तो हमें उससे क्या फायदा होगा। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, अपना हर काम वक्त पर करते हैं, वो दुनिया में इज्जत और खुशहाली हासिल करते हैं, क्योंकि वो अपना सारा काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो खुद भी खुश रहेंगे और उनका काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। So in this lesson we learned that we should do our all works on time. In that way we make our lives happy and peaceful. If we do our works on time, we feel happy and we make our life happy and peaceful. So we should have done all the works all the time. Today we have done question number 1 to question number 5 of this lesson. Now I write the diary.
Lesson number 4, reading full. Question answer 1 to 5. We have done 1 to 5 question answer. And question number 1, class question number 2. You write on your HO copies. I hope all the students note down these. Now show me your copies. Have you done your work? Now students, show me your copy. Have you done your work? Nurul Huda, Abdul Qadir, Muzammil, Javeria Ishfaq. Show me your copies. Have you done your work? Very good, Nurul Huda. Excellent.